आवाज जा रही सभी के पास? एक बार जुड़ जाने दीजिए सबको। लैपटॉप चला रहा क्या? लैपटॉप क्या? एक मिनट। आवाज जा रही सभी के पास? बताएंगे सब लोग, एक बार कमेंट करिए। जी, एक बार जुड़ जाने दीजिए सबको ना, फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आप लोग टेस्ट दिए हैं, सब लोग बताइए, सबको टेस्ट आसानी से मिल गया था? टेस्ट कैसे अपलोड होता है, कैसे टेस्ट दिया जाता है, या सारी चीजें एक बार बताएंगे। जिनको नहीं आ रहा हो मैसेज कर दें, तो उनको बता दिया जाएगा कैसे टेस्ट देना है। हाँ, देखिए एक चीज जाने रहिए ना, जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे, जब तक उसका टेस्ट नहीं सॉल्व करेंगे ना, तब तक संशय बना रहेगा। पर जितना भी लेंगे, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक जो है आपकी कंफ्यूजन और आप कहाँ गलत कर रहे हैं, या सारी चीजें आपसे बची रहेंगी। इसलिए टेस्ट जो है हमेशा दीजिए, ठीक है? टेस्ट देने से अपना खुद का मूल्यांकन तुरंत हो जाता है। तो टेस्ट को जो है कभी भी मत छोड़िए, और टेस्ट रेगुलर देते रहिए। हाँ, और आज के क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे कि जो आज पढ़ाया गया है शाम को, 1 घंटे संहिता साहित्य, उसी में से सारे प्रश्न बनाए गए थे। जिस तरह से कल वेदों का काल और आरण्यक साहित्य पढ़ाया गया था, उससे संबंधित 50 प्रश्न थे, उसी तरह से आज भी संहिता साहित्य के 50 क्वेश्चन बनाए गए थे, ठीक है? तो उसका मूल्यांकन जो है आप लोग अपना करते रहें, और उसके बाद से और यहाँ पे देखते रहें कि आप कहाँ कहाँ गलत थे। व्याख्या की क्लास में यह देखते रहें कि कहाँ कहाँ आप गलत थे। चलिए पहले का जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का 9:10 हो गया है। आज जो है 7 बजे थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इसलिए टेस्ट 1 घंटा लेट अपलोड हुआ। कल जो है 7 बजे ही टेस्ट अपलोड होगा, और 8 बजे ही उसकी व्याख्या होगी, ठीक है? तो सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, सब लोग कमेंट करें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है? साम्य गृह्य सूत्र इसको बताया था आज ही पढ़ाते हुए। साम्य को कौशितकी का ही अपर नाम साम्य है, ठीक है? और यह कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित है, इसलिए साम्य गृह्य सूत्र ऋग्वेद से संबंधित होगा। पारस्कर, यह नाम याद रखिए, हमेशा शुक्ल यजुर्वेद से जोड़े रहिए। भारद्वाज गृह्य सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का है, और गोभिल गृह्य सूत्र सामवेद का है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे एक बार। साम्य गृह्य सूत्र ऋग्वेद का, पाराशर जो है शुक्ल यजुर्वेद का, भारद्वाज कृष्ण का, मतलब 3 2 1। 3 2 1 से जो भी विकल्प शुरू हो रहा है वही आंसर इसका सही है, ठीक है? गोविल, यह सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जितने भी गृह्य सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, शिक्षा ग्रंथ, सारी चीजें आपको याद होंगी। पेपर में हर बार जो है, चाहे हर 6 महीने पे जो नेट 11 का पेपर होता है, सब में इस तरह के 3 4 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है? तो यह चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नमस्ते शैलेंद्र जी, कैसे हैं? अब यह बताइए कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्र स्थानो इतरो तस्मात् कर्मसु यजुर्वेद प्राधान्यम इति वचनम कुत्र प्राप्यते, ऐसा वचन जो है कहाँ मिलता है, बताएंगे? ऐसा वचन जो है, जैसे शाम को पढ़ाते हुए बताया गया था ना, कि सायण सबसे पहले जो है तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखे थे, उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, वेद तो ऋग्वेद पहला वेद है, तो सबसे पहले ऋग्वेद पर करना चाहिए, तो सायण ने तैत्तिरीय से क्यों शुरू किया? क्योंकि सायण जो है तैत्तिरीय शाखा के ही ब्राह्मण थे, और सायण जो है चारों वेदों के प्रकांड भाष्यकार माने जाते हैं। क्योंकि तैत्तिरीय शाखा से संबंधित होने के कारण सायण ने सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था, और उसी तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायण ने क्या लिखा था? भित्ति स्थानीय यजुर्वेद, यह यजुर्वेद दीवाल है, भित्ति है। और चित्र स्थानु इतरऊ, इतरऊ अर्थात ऋग्वेद और सामवेद, यह जो है क्या है? चित्र स्थान है। कर्मकांड की प्रधानता होने से यजुर्वेद की प्रधानता है, ऐसा बताते हैं। काण्व शाखायाम कति मंत्र सन्ति, काण्व शाखा में कितने मंत्र हैं? 1875 सामवेद में है, 1975 शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में है। 2086 श्लोक कहाँ पर हैं? यह काण्व संहिता में है। सब लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है? 2086 मंत्र कहाँ है? यही है काण्व संहिता में, ठीक है? आगे चलते हैं।
आवाज जा रही है सभी के पास, क्लियर ना? ब्रह्म वायु सकाशात किस किम प्रकाशितवान। ब्रह्म ने वायु से, मतलब कुल मिला के इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, वायु से किस वेद की उत्पत्ति हुई। अग्नि से ऋग्वेद की है, वायु से यजुर्वेद की है, और सूर्य से या आदित्य से सामवेद की उत्पत्ति है, सोम से अथर्ववेद की उत्पत्ति है। ठीक है। अध्वर शब्द का अर्थ क्या होता है वैसे? अध्वर शब्द का अगर यास्काचार्य पे कथन करेंगे तो कई अर्थ होते हैं अध्वर के। अध्वर इति यज्ञ नाम। ध्वर धातु हिंसा अर्थ में होती है। तत्प्रतिषेध इति अध्वर्यु। जहाँ पे हिंसा का प्रतिषेध हो वह भी अध्वर कहलाता है, लेकिन न तो यहाँ पे हिंसा का प्रतिषेध किसी विकल्प में है नहीं। तो अध्वर इति यज्ञ नाम, अध्वर का क्या मतलब है? यज्ञ, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अध्वर्यु कस्य वेदस्य प्रातिनिध्यम करोति। अध्वर्यु किस वेद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। सब लोग कमेंट करें, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, या फिर अथर्ववेद का। इसमें क्या सही होगा बताएंगे एक बार? यजुर्वेद ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अध्वर्यु जो है यजुर्वेद का ऋत्विग है। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम। यह मंत्र जो है यजुर्वेद में प्राप्त होता है, शुक्ल यजुर्वेद में यह मंत्र प्राप्त होता है। ठीक है, यह याद रखेंगे। आगे चलते हैं। शुक्ल कृष्णत्व भेद कस्य वेदस्य विद्यते। शुक्ल और कृष्ण के भेद से कौन सा वेद प्रचलित है बताएंगे? शुक्ल ऋग्वेद है कि शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद है कि शुक्ल यजुर्वेद है कि शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद है, क्या है? ये तो आसान ही प्रश्न है। तो यह यजुर्वेद की ही शुक्ल और कृष्ण के भेद से आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय से फेमस है। विद्यामृतमश्नुते, यह जानते होंगे आप, ईशोपनिषद का वाक्य है। और यह ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के किस अध्याय में प्राप्त होता है बताएंगे? अभी पढ़ाया गया था शाम को कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता हो या फिर कांड संहिता हो, उसके 40वें अध्याय को क्या कहते हैं? ईशोपनिषद कहते हैं। और इसी ईशोपनिषद का यह मंत्र है, विद्यामृतमश्नुते। ठीक है। अब बताएंगे, इसको सुमेलित करेंगे। हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कौशिकी गृह्य सूत्र ऋग्वेद से संबंधित है। मशक सौत्र सूत्र, मशक का ही अपर नाम आर्षेय है जो है, और यह जो है सामवेद से संबंधित है। और हारित धर्म सूत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 1 और 4। ठीक है। अधुना प्राप्तेषु कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मणेषु दो ब्राह्मणों कौस्तः। मतलब वर्तमान में प्राप्त कृष्ण यजुर्वेद के दो ब्राह्मणों में कौन से दो ब्राह्मण प्राप्त होते हैं? आपको पता होगा, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, यही चार हैं जिनमें से तैत्तिरीय और मैत्रायणी ही प्राप्त होता है, बाकी और कोई नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है। यह वंश और संहितोपनिषद तो तैत्तिरीय का है ही नहीं, इसलिए यह 3 और 4 विकल्प तो कतई नहीं होगा। ठीक है। अधोलिखितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः, किस दो का समुचित संबंध है बताएंगे? इस तरह के प्रश्न आजकल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्नों में सबसे ज्यादा रहती है। और इसमें जो है माइंड को देखा जाता है, इसमें सही क्या होगा। मानव सुलभ सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है कि सामवेद से? अगर आपको यह पता चल गया, और यह कात्यायन सुलभ सूत्र किससे संबंधित है आपको यह पता होगा, मानव सुलभ सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मशक है सामवेद से, तो सामवेद यह होगा नहीं। तो 1 और 4 इसमें सही हो जाएगा। कात्यायन शुल्ब सूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जो कहीं विकल्प में नहीं दिया गया है। इसलिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 4 ही इसमें राइट आंसर है। ठीक है। सामान्य यो वेत्ति सवेद तत्वम, बताया गया था अभी शाम को 1 घंटे 5 बजे की वाली क्लास में कि यो मतलब यह मनुष्य, जो मनुष्य शाम को जानता है वह वेद के तत्व को जान जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? बृहद देवता में सौनक ने ऐसा कहा है। ठीक है। सौनक ने बृहद देवता में बताया है, सामान्य यो वेत्ति सवेद तत्वम। ठीक है। अगला है यो यो जागार तमु सामान्य यान्ति। जो व्यक्ति जागरणशील है उसको शाम की प्राप्ति होती है, ऐसा कौन कहता है? तो ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। यह सारी चीजें जो पीडीएफ में पढ़ाए हूँ वो सारी चीजें पीडीएफ में थी। ठीक है, जो भी ध्यान से पढ़े होंगे उनका आंसर सही गया होगा। अगला है सामान्य यस्य लोमानी अथर्वांगी रसोमुखम। अथर्ववेद में पर ब्रह्म को जो है क्या माना गया है? पर ब्रह्म का लोम शाम को माना गया है। यह कहाँ, यह उल्लेख, यह मंत्र कहाँ मिलता है? साम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। अगला है सामवेद के पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं? तो जानते होंगे पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं। आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पौमान कांड और आरण्य कांड, ऐसे करके 4 कांड हैं। और इसलिए पहला इसमें विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो इसको बताया गया था 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, 267 पुनरुक्त हैं,
कुल मिलाकर जोड़ने घटाने पर टोटल मंत्र आ जाते हैं 1875। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1875। ठीक है। सामवेद के उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं? देखिए 650 पूर्वार्चिक में है, 1225 जो है उत्तरार्चिक में है। अगर यह आपको याद है तो कभी आप गलत नहीं होंगे। ठीक है, 1225 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। आपको बताया गया था साम विकार के बारे में। साम विकार 6 साम विकार के बारे में बताया गया था। साम भक्तियों के बारे में बताया गया था 5। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। दूसरे विकल्प में जो प्रतिहार लिखा है यह साम भक्ति है। अब नीचे कहीं भी साम भक्ति होगी नहीं, तो इसलिए यह तो होगा नहीं। विकर्षण जो है किसमें आता है? साम विकार में आता है। तो इसलिए विकर्षण का किससे बढ़िया संबंध बन रहा है? साम विकार से। इसलिए 1 और 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्नों को देखा जाता है। इसको सुमेलित करिए। देखिए 4 गण होते हैं ना, होत्री गण होता है, अध्वर्यु गण होता है। इसको जब यज्ञ पढ़ाएंगे तब इस प्रश्न को समझ में आ जाएगा कि 4 गण होते हैं। एक होत्री गण होता है, एक अध्वर्यु गण होता है, एक उद्गात्री गण होता है और एक ब्रह्म गण होता है। इन चारों की 3-3 ऋत्विक होते हैं। जैसे होता है कैसे है, अच्छा व ग्रावस्तुत, इस तरह से यह होता से संबंधित होता है। प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा, उन्नेता, यह अध्वर्यु गण से संबंधित है। प्रतिहर्ता, प्रस्तौता, सुब्रह्मण्य, यह जो है उद्गात्री गण से होता है। और पोता, आग्निध्र और ब्रह्मणांशसी, यह ब्रह्मगण से संबंधित है। तो क्या सही हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 जिस विकल्प में है वही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो गया। ठीक, तो यह समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवधा अथर्वणो वेदः। अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख ऐसा कौन करते हैं बताइएगा? महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः कह के संबोधित किया गया है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अथर्ववेद में कितने कांड हैं बताएंगे? अथर्ववेद में 10 कांड हैं कि 20 कांड है कि 30 कांड है कि 5 कांड है? बताएंगे एक बार। बिल्कुल सही जवाब है, 20 कांड है अथर्ववेद में। निरुक्त के अनुसार थर्व धातु किस अर्थ में है? यह चीजें बताया था। पाणिनि ने थर्व धातु को क्या माना है, निरुक्तकार थर्व धातु को क्या मानते हैं? तो बताएंगे इसका सही जवाब। निरुक्तकार ने मतलब यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में थर्व धातु, अथर्व में जो थर्व शब्द है उस धातु को गत्यर्थक माना है। जबकि पाणिनि ने क्या किया है, थर्वी धातु को हिंसा अर्थ में माना है। ठीक है, थर्वी को हिंसा अर्थ में माना है, अथर्व का मतलब अहिंसा। और इसी तरह से थर्व धातु का जब निरुक्त के अनुसार गति अर्थ लगाएंगे तो स्थिरता युक्त अर्थ निकलेगा। ठीक है, मांडुकी शिक्षा जो है किस वेद से संबंधित है, ऐसा प्रश्न है। मांडुकी शिक्षा जो है किस वेद से? जी शैलेंद्र जी, अथर्व वेद से मांडुकी शिक्षा संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब है। सौनकीय चतुराध्याय का यह एक प्रातिशाख्य है। बताइए किस वेद का प्रातिशाख्य है ये? अथर्ववेद का प्रातिशाख्य है कि यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है कि सामवेद का कि ऋग्वेद का? बताएंगे एक बार। तो सबको पता होगा यह अथर्ववेद का। यह सारी चीजें अभी 4 बजे वाली क्लास में ना, इसीलिए हम इस चीज को करवा रहे हैं ताकि जो है आप सिर्फ पढ़े ना, आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए ना कि प्रश्न कैसे बनते हैं। जो भी मैटर, जो भी पीडीएफ, जो भी यूनिट हम पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं, यह सारी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी पेपर में समय है 3-4, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है। इस तरह से अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर के बहुत ज्यादा टेंशन प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, बस अपना समय देते रहिए। 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम समय, जिस समय पे क्लास हो रही है रेगुलर बनना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लोग पुराने जुड़े हैं उनसे एक बार पूछिएगा, रेगुलर रहेंगे तभी हो पाएगा। पुष्प सूत्र जो है किस वेद में प्राप्त होता है? पुष्प सूत्र जो है एक शिक्षा ग्रंथ है, यह साम वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, जी शैलेंद्र जी, सामवेद इसके रचयिता कौन है? गोभिल ऋषि इसके रचयिता हैं। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र ही सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र है। लोमसी शिक्षा किस वेद से संबंधित है? बताएंगे। नाम से जो है कुछ अलग लगेगा, लेकिन यह जो है किससे संबंधित है? गौतमी शिक्षा हुई, लोमसी शिक्षा हुई और एक शिक्षा है, वह 3 शिक्षाएं जो है सामवेद से संबंधित है। ठीक है, अब बताइएगा, अधोलिखिता नाम कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमोस्ति, नारदीय शिक्षा। बिल्कुल अर्पिता जी, कालक्रम बताना है तो आपको सबसे पहले बताया गया था सबसे प्रारंभिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या आ जाएगा? ईशोपनिषद। अब कहेंगे कि उपनिषद पहले क्यों आता है?
यह ईशोपनिषद ना संहिता का ही भाग है। जब आप लोग पढ़ते हैं काण्व संहिता या माध्यन्दिन संहिता, उसके 40वें अध्याय को ही ईशोपनिषद कहा जाता है। यह डायरेक्ट संहिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए उपनिषदों में सबसे प्राचीन, अर्थात जिस समय संहिता बनी उसी समय ईशोपनिषद बन गया। इसीलिए ऋग्वेद के बाद स्थान आएगा ईशोपनिषद का, फिर आएगा सामवेद का, फिर आएगा तैत्तरीय उपनिषद का। तो 3, 1, 4 और 2 जिस विकल्प में है वही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3, 1, 4 2 रुक्मिणी जी, 3, 4, 1, 2 नहीं। 3 पहले ऋग्वेद आएगा, फिर ईशोपनिषद, यजुर्वेद का ईशोपनिषद आएगा, फिर उसके बाद सामवेद आएगा, फिर तैत्तरीय उपनिषद अंतिम में जाएगा। ठीक है, इसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2020 में, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी हुए थे। ऋग्वेद की शिक्षा कौन सी नहीं है बताएंगे? स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, कौहलीय शिक्षा, या फिर जो है शैशरीय शिक्षा? बताएंगे सब लोग। बिल्कुल सही जवाब है कौहलीय शिक्षा, जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बाकी यह जो तीनों शिक्षाएं हैं, स्वरांकुशा, षोडश श्लोकी, लाइव क्लास ही है शुक्ला जी, शैशरीय शिक्षा, यह तीनों ऋग्वेद से संबंधित हैं। यह कौहलीय शिक्षा जो है, यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बिल्कुल। अब यहाँ से आपको नया क्वेश्चन मिलना प्रारंभ होगा। ऋक लक्षण यह किसका अपर नाम है बताएंगे? ऋक लक्षण जो है यह किसका अपर नाम है बताएंगे? तो ऋक तंत्र, ऋक प्रातिशाख्य, देखिए जब अब पीडीएफ में पढ़ा रहा था उसमें संकेत किया था ऋक प्रातिशाख्य को ही ऋक लक्षण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शंख धर्म सूत्र यह किस वेद से संबंधित है बताएंगे? शंख धर्म सूत्र जो है यह बताया गया था कृष्ण यजुर्वेद में, जब बात चल रही थी तो वहीं यह बात आई थी। शंख धर्म सूत्र जो है यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणम कया शाखया संबंधास्ते? ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में लिखा रहता है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण न होकर के शतपथ ब्राह्मण हुआ है। शतपथ ब्राह्मण किस शाखा से संबंधित है? तो माँ काण्व शाखा से भी, और माध्यन्दिन शाखा, काण्व शाखा के 17वें जो है, काण्व शाखा के जो मतलब वो बृहदारण्यक के 17वें कांड से, और माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक के 14वें कांड के 6 अध्याय को ही शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। बिल्कुल, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। उव्वटकृत मातृवेद भाष्य जो है वह किस प्रातिशाख्य पर है? प्रश्न है कि उव्वटकृत मातृ, ये सब प्रश्न आज दोपहर में बनाया हूँ। उव्वटकृत मातृवेद भाष्य किस प्रातिशाख्य के ऊपर है? तो बताएंगे वाजसनेयी प्रातिशाख्य के ऊपर उव्वट ने मातृवेद भाष्य लिखा है। ठीक है, अभी हमको भी पूरा समय मिल गया है और पेपर एग्जाम हमारा हो गया है, इसलिए अब सारे नए नए प्रश्न आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, पुराने बैच में जो लोग जुड़े थे उनको तो सारे क्वेश्चन पता हैं, लेकिन अब नए क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन को मिक्स करके लाता रहूंगा। वही जवाब गृह्य सूत्र किस वेद से संबंधित है बताएंगे? वही जवाब गृह्य सूत्र शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो वही जवाब गृह्य सूत्र जो है संकेत दिया गया था शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक, इसको याद रखेंगे। हम्म याज्ञिक्योपनिषद, याज्ञिक्योपनिषद कस्योपनिषद अपर नामना विधीयते? याज्ञिक्योपनिषद किस उपनिषद का अपर नाम है, ऐसा प्रश्न किया गया है बताएंगे? तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्य के 50 प्रश्न है। तैत्तिरीय आरण्य के 10वें प्रपाठक को क्या कहा जाता है? महानारायणीयोपनिषद, और उसी महानारायणीयोपनिषद का ही अपर नाम क्या है? याज्ञिक्योपनिषद है। ठीक है, इसको ही याज्ञिक्योपनिषद कहते हैं। आगे चलते हैं। त्रिभाष्य रत्नम, यह भाष्य लिखा है किसने? सोमाचार्य ने। और यह किस प्रातिशाख्य पर है, इसको बताएंगे? यह किस प्रातिशाख्य पर है तो आप बताएंगे यह जो है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के ऊपर जो है त्रिभाष्य रत्न नाम का भाष्य लिखा गया है। ठीक है, अधस्तनेषु कयोर्द्वयो समुचित संबंध, किस दो का समुचित संबंध है? यह वाधूल किससे संबंधित है? तो सीधे सीधे यही देख लीजिए, वाधूल जो है किसी और से नहीं, केवल कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आरसीय जो है सामवेद से संबंधित है, सामवेद किसी विकल्प में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सामवेद के भाष्यकार कौन नहीं है बताएंगे? एक बार बताएंगे, सामवेदीय भाष्यकार कौन नहीं है? माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी या भव स्वामी? तो जानना चाहिए आपको, भरत स्वामी जो है जब भाष्यकार पढ़ाएंगे डिटेल में तो वह चीजें क्लियर हो जाएंगी। भव स्वामी यह कहाँ के भाष्यकार हैं? यह काण्व संहिता के भाष्यकार हैं। ठीक है, मंत्र ब्राह्मणम कस्य ब्राह्मणस्य अपर नामना विधीयते? यह मंत्र ब्राह्मण किस ब्राह्मण का अपर नाम है? सामवेद का एक ब्राह्मण है उपनिषद ब्राह्मण,
इसको ही मंत्र ब्राह्मण नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह याद रखेंगे। सामवेद के मंत्र ब्राह्मण को ही उपनिषद ब्राह्मण नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है निदान सूत्रम, यह किस वेद से संबंधित है? तो जब सामवेद की अनुक्रमणिका वगैरह देख रहे थे तो वही यह बात आई थी, निदान सूत्र जो है सामवेद से संबंधित है। ब्रह्म वेद कस्य वेदस्य अपर नामना विधीयते, इसका जवाब बताएंगे। ब्रह्म वेद किस वेद का जो है अपर नाम है, बताएंगे। ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ब्रह्म वेद जो है अथर्ववेद को कहा गया है। अथर्ववेद के लगभग 6-7 अपर नाम है। विशक वेद, भृग्वंगिरो वेद, ब्रह्म वेद, यह सब किसके नाम है अपर? यह सब अथर्ववेद के अपर नाम है। कुंताप सूक्तम केन वेदेन संबंध उससे, कुंताप सूक्त जो है किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्नोपनिषद कया शाखया संबंधास्ते, यह प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से संबंधित है। ठीक है, किस शाखा से संबंधित है? पैपलाद शाखा से, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ से कुछ गद्यांश आ जाएंगे। गद्यांश देखिए, अभी से प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन गद्यांश अगर आप जान जाएंगे ना, तो अभी जो है, अभी तो 2 ही दिन क्लास हुई, इसलिए जो है कुछ विषय मूल पढ़ा लेने दीजिए, उन मूल से गद्यांश बनाया जाएगा। तो अभी इस गद्यांश को देख करके सॉल्व करते रहेंगे। तो कोई भी गद्यांश किसी भी पेपर में संस्कृत से संबंधित गद्यांश आएगा, आप तो नेट जेआरएफ में भी 10 प्रश्न आने लगे हैं ना, तो आपके वो 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब इस गद्यांश को पढ़िए। अब इसमें पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसको समझ लीजिए। इसको पढ़ेंगे कि निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति में विविध रोग आ गए हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब तक देश की जनता पर्यावरण के रक्षा के लिए संकल्पित नहीं होगी, तब तक जो है यह प्रदूषण वाली समस्या जाएगी नहीं। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम, लोगों को यह जानना चाहिए, यद पर्यावरण से रक्षणे अस्माकं रक्षणं भवति, पर्यावरण के रक्षण से ही हमारा रक्षण होगा। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? इस गद्यांश में पर्यावरण की चर्चा है, इसलिए गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? पर्यावरणम। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निरंतरम, हमेशा वर्धमानेन, बढ़ते हुए प्रदूषण से, का विविधै रोग ही आक्रांता दृश्यते, कौन जो है विविध रोगों से आक्रांत दिखाई देते हैं? तो मानव जाति ना, क्या सही हो जाएगा इसमें? मानव जाति। देखिए यहीं पर लिखा ही हुआ है। ठीक है। कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भवति, तो देखिए, यावत जो है पर्यावरण से रक्षण न क्रियते, जब तक पर्यावरण की रक्षा हम लोग नहीं करते हैं, तब तक जो है हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। तो इसलिए कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भवति, तो हो जाएगा पर्यावरण के रक्षण से हमारी रक्षा हो जाएगी। ठीक है। स्थाने स्थाने के रोपण या कर्तव्यम, स्थान स्थान में किसका आरोपण करना चाहिए? तो एतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपण या वनानाम छेदनम च, तो किसका हो जाएगा? वृक्षाह मतलब वृक्षों का। ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रदूषण देखिए शैलेंद्र जी, क्या है ना, अभी 2 दिन हम अपने न्यू बैच में क्लास चलाए हैं, तो इसीलिए अभी जैसे मान लीजिए जब थोड़ा सा साहित्य वगैरह में घुसेंगे तो नलचंपू के अच्छे अच्छे पैराग्राफ हैं, और वेद के ही कुछ शिक्षा ग्रंथ, वेद का यूनिट समाप्त हो जाने दीजिए, फिर वेद का ऐसा पैराग्राफ पूछेंगे कि वो एकदम डायरेक्ट जो है संबंधित होगा। अभी गद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है, 4-5 दिन ये समझिए। ये प्रदूषण समस्याया समाधाने दिवानियशम प्रयतन्ते, तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिका, वैज्ञानिक ही अस्याह मतलब प्रदूषण समस्याया समाधाने दिवानिशम प्रयतन्ते, वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है यह 5 जो है 50 प्रश्न आपके सॉल्व हुए, और सबको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। और जितने भी लोग जुड़ते हैं वो लोग प्रयास करें कि रेगुलर क्लास में जुड़ा करें। ठीक है। टाइम जो है वही रहता है, कभी कभार कुछ व्यस्तता होने के कारण टाइम आगे पीछे हो जाता है, और रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। और तो अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि। अंकुर जी हमारे होता है कहीं कहीं। अब नोट्स देखिए, वेद का तो कोई मूल बुक है नहीं, जैसे वेद में जब निरुक्त आएगा तो निरुक्त को मूल बुक से पढ़ाएंगे। जहां जहां डायरेक्ट मूल बुक लगे होंगे पूनम जी, वो चीजें मूल बुक से ही चलेंगी, इसलिए 3 महीने का सिलेबस लिए हैं। आपको पता होगा कि हम 1 महीने में नेट जारा का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, तो 3 महीने हमारे लिए बहुत है, हर चीजें मूल से बताकर हम खत्म कर देंगे। और मूल से जब एक बार पढ़ा लेंगे तो आप लोगों को भी टेंशन नहीं रहेगा ना कि हम मूल से नहीं पढ़े हैं। और फिर उसके बाद 1-2 महीना समय बचेगा पेपर की तैयारी में, फिर उसके बाद से नोट्स से ऐसा रिवीजन करवा देंगे,
और क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करवा देंगे कि पेपर में क्या होगा ना, पेपर में बैठेंगे सारे प्रश्न जैसे इस बार सबको लगे हैं आसान आए थे, वैसे अगली बार भी लगेंगे, ठीक है। तो अभी जो है सभी को शुभ रात्रि, और 6 तारीख से हमारा पेड क्लास शुरू है। जो लोग उसमें जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और जो लोग पहले से जुड़े हैं वह लोग अपने जो है अगल बगल, मतलब जो भी उनको लगता हो कोई नेट जारे की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे इस बारे में चर्चा किया करें, ठीक है। और लोग चर्चा भी कर रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं लोगों के, तो और भी आप लोग भी बताया करें, ठीक है। ठीक, बिल्कुल, शुभ रात्रि सभी को। जी सुधा जी, हाँ, आया है। शुभ रात्रि।